हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं परमाणु संरचना से संबंधित आपका पहला पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन थ्योरी के बारे में, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और इलेक्ट्रॉनों के बारे में। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पदार्थों की संरचना के बारे में निश्चित जानकारी दी गई वो जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई। 1890 में जो सिद्धांत था पहले प्रतिपादित किया गया, जिसे हम पहला निश्चित सिद्धांत कह सकते हैं। तो देखिए, इसके कुछ पॉस्टुलेट। नंबर 1, प्रत्येक तत्व या पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी कि जो हर एक तत्व है, चाहे पदार्थ चाहे तत्व कुछ भी, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। सेकंड देखिए, इसका पॉस्टुलेट, एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं। यानी कि भार में, आकार में और अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से अलग होते हैं। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं। यानी कि एक पदार्थ का जो परमाणु होगा वो आपस में समान गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन अन्य पदार्थों के साथ में उसके जो गुण होंगे वो डिफर कर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के जो भार हैं, आकार हैं, वो अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स थ्योरी। थर्ड देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम या परमाणु नष्ट नहीं होता। तो डाल्टन ने ये कहा कि कोई सी भी रिएक्शन हो, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, रासायनिक प्रक्रिया हो, उसमें जो परमाणु है वो कभी नष्ट नहीं होता, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, या ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। चौथा देखिए, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम हैं वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके ड्रॉबैक, कमियां क्या क्या थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। तो पहली कमी ये थी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता इत्यादि में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऐसा क्या होता है उनमें, क्या ऐसा गुण है जिसके कारण अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं वो उनकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी, या फिर जो द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो डाल्टन थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर, यह सिद्धांत समस्थानिकों और संभारिकों की उपस्थिति की व्याख्या करने में भी असफल रहा। यानी कि आइसोबार्स और आइसोटोप्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। नेक्स्ट देखिए, एटम के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में। तो नंबर 1, परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि सबसे छोटा जो कण जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सेकंड देखिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि जो एटम है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तीसरा देखिए, परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा अन्य। थर्ड देखिए, परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जो परमाणु होता है, जैसे आप जानते हैं कि ये इसके जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत शॉर्ट में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। तो देखिए, जो परमाणु थे यानी कि एटम थे वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते थे, जबकि जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। सेकंड देखिए, नियत परमाणु से मिलकर अणुओं की रचना होती है, यानी कि एटम्स को मिला के आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। H+H करके H2 बन जाता है इसका। अतः परमाणु जो होते हैं, परमाणु आपस में मिलकर अणुओं की रचना कर लेते हैं। थर्ड देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल एटम में बदल जाते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में टूटकर एटम्स बना लेते हैं और नए मॉलिक्यूल्स की रचना भी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यह मुक्त अवस्था में तथा परमाणुओं के अवयव दोनों के रूप में रह सकता है, यानी कि ये फ्री पार्ट में भी रह सकता है और परमाणुओं के अंदर भी रह सकता है। सेकंड देखिए, इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन से संबंधित इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। फोर्थ देखिए, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन से संबंधित इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए, कैथोड रे पे आते हैं। कैथोड रेस किससे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी विसर्जन नलिका में यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में कम दाब पर कुचालक गैस भरकर और उच्च वोल्टेज लगाया जाता है, इसमें उच्च वोल्टेज लगाया जाता है और तो उनके इलेक्ट्रोडों के बीच में यानी कि कैथोड और एनोड के बीच में कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना, कैथोड से एनोड की तरफ ऋणात्मक आवेशों की जो बीम है वो चलना स्टार्ट कर देती है और इस वाली रेस को, इस वाले क्लस्टर को, निगेटिव आयंस के इस क्लस्टर को हम लोग कहते हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रे निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसी को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैथोड किरणों के गुण। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। नंबर 1, यह किरणें सीधी पथ पर चलती हैं, यानी कि सीधे रास्ते पर चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और मार्ग में रखी ठोस वस्तुओं की छाया बना देती हैं, यानी कि सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी शैडो फॉर्म करती हैं। सेकंड नंबर, यह किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों में पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये ऋण आवेशित होती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पदार्थ से टकराने पर हीटिंग नेचर देती हैं, यानी कि जिस पदार्थ से ये टकराती हैं उसको गर्म कर देती हैं। तो कैथोड किरणों का नेचर हीटिंग नेचर का होता है। फोर्थ देखिए, कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु पर गिरने से एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, यानी कि जैसे आपका टंगस्टन है, टंगस्टन पर गिरने के बाद में टंगस्टन जो हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की धातु पर गिरने से एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मिलिकन ने 1909 में डिसाइड किया, यानी कि आवेश जो था इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁻19 ये मिलिकन के प्रयोग से डिसाइड हुआ। मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उससे डिसाइड हुआ 1909 में, ठीक है ना। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी कुछ परमाणु संरचना से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।